हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तक और अपवर्त। अपवर्तक और अपवर्त का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है गणित में। लासा और मासा, जिसे लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त कहते हैं, इन दोनों को निकालते समय इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आइए हम देखते हैं अपवर्तक और अपवर्त। अपवर्तक और अपवर्त दोनों में बहुत ही छोटा सा अंतर है पढ़ते समय शाब्दिक रूप से। बहुत बच्चे अपवर्तक और अपवर्त में कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या अपवर्तक है और क्या अपवर्त है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लिए 12। हम 12 को किस तरह से लिख सकते हैं आप बताइए। 1 गुणे 12 लिख सकते हैं, गुणा करके तोड़ सकते हैं। 2 गुणे 6 लिख सकते हैं। 3 गुणे 4 लिख सकते हैं। क्या और भी कोई ऐसी संख्या है जिस तरह से हम 12 को तोड़ सकते हैं? शायद हमको नहीं मिल रही है, हम इसमें नहीं है। देखिए 2 गुणे 6 हो गया, 3 गुणे 4 हो गया, 1 गुणे 12 हो गया। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है। ठीक, तो जितनी चीज़ें इसमें आई हैं, जितने तरीके से हम 12 को तोड़ सकते हैं, जितने भी तरीके से हम 12 को तोड़ सकते हैं गुणा लगा करके हम सबको काउंट कर लें। 1 2 3 4 6 12, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इसके अपवर्तक कहलाएंगे। मतलब अर्थात ये क्या है, इसका मतलब क्या होगा कि इन संख्याओं से 12 पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। वह संख्या जिससे संख्या विभाजित हो जाए, जिन संख्याओं से कोई संख्या विभाजित हो जाए, जिन संख्याओं से, इन संख्याओं से अगर कोई संख्या विभाजित हो जा रही है तो वो संख्याएं इस संख्या की अपवर्तक कहलाएंगी। अब आते हैं इधर अपवर्त के केस में। 12 को 1 से गुणा किया, निकल गया 12। 12 को 2 से गुणा किया, निकल गया 24। 12 को 3 से गुणा किया, निकल गया 36। 12 को 4 से गुणा किया। ऐसे करते करते हम अनंत तक चले आएंगे। तो हम समझिए 12 की टेबल पढ़ रहे हैं और अनंत तक पढ़ते जाएंगे। तो 12 के जो अपवर्त होंगे वो अनगिनत संख्या में होंगे। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि 12 के अपवर्त जो हैं वो 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। मतलब 12 जो है उन अपने अपवर्त को काट सकता है। लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा है कि जो संख्या होती है वो अपने अपवर्तक से कट जाती है, यहाँ पर संख्या अपने अपवर्त को काटता है। ठीक, तो जाहिर सी बात है इसमें हम अपवर्तक में पहाड़ा पढ़ेंगे और अपवर्तक में हम देखेंगे कौन कौन से गुणनखंड ऐसे हैं जो इसको काट रहे हैं, और सारे लोग को ले लेंगे, सारे संख्याओं को ऐसे ले लेंगे जो 12 को काटेगा। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है अपवर्तक और अपवर्त का। आइए और समझते हैं एक एग्जांपल देख करके 24 का। 24 में 1 गुणे 24 लिखेंगे, 2 गुणे 12 लिखेंगे, 3 गुणे 8 लिखेंगे, 4 गुणे 6 लिखेंगे। 1 गुणे 24 भी मिल रहा है 24, 2 गुणे 12 भी मिल रहा है, 3 गुणे 8 भी मिल रहा है, 6 गुणे 4। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 संख्याएं जो हमको मिल रही हैं, ये सभी के सभी 24 की क्या है? अपवर्तक है। मतलब ये 24 जो है इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब ये होता है कि भाग करने पर शेषफल 0 आ जाए। लेकिन इधर हम देखेंगे अपवर्त वाले केस में, इधर हम अपवर्त लिख रहे हैं, इधर अपवर्तक पढ़ रहे हैं। 24 को गुणा 1 में किए 24, 2 में किए तो 48, 3 में किए तो 72, ऐसे करते करते 4 में करेंगे 96। तो हमको 24 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। और हम ये कह सकते हैं कि 24 इन सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर रही है। 24 पूर्णतः विभाजित कर रही है। तो परिभाषा क्या बनी? वह संख्याएं जिससे दी गई संख्या कट जाए वो संख्याएं अपवर्तक कहलाती हैं। वह संख्याएं जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएं वे संख्या का अपवर्त कहलाती हैं। ठीक, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, वे संख्याएं जिससे दी गई संख्या कट जाए वह संख्याएं अपवर्तक कहलाती हैं। वे संख्याएं जो दी गई संख्या से कट जाए वो क्या कहलाएंगी? अपवर्त कहलाएंगी। आइए एक बात और समझते हैं। जैसे कोई संख्या खुद की सबसे बड़ी अपवर्तक होती है और खुद की सबसे छोटी अपवर्तक होती है। कैसे? एग्जाम्पल देखेंगे हम 12 का। 12 का सबसे बड़ा अपवर्तक क्या है? 12 का सबसे बड़ा अपवर्तक क्या है? आप देखिए, हमने इधर अपवर्तक पढ़ा हुआ है। 12 का सबसे बड़ा अपवर्तक क्या है? 12। और 12 का सबसे छोटा अपवर्त क्या है? 12। ये भी 12, ये भी 12। 12 का सबसे बड़ा अपवर्तक 12 और 12 का सबसे छोटा अपवर्त 12। तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या होती है खुद ही सबसे बड़ी अपवर्तक होती है और खुद ही सबसे छोटी अपवर्त होती है संख्या। जैसे 12 का सबसे बड़ा अपवर्तक 12 खुद ही है और 12 का सबसे छोटा अपवर्तक भी 12 ही है। हम एक चीज़ और पढ़ सकते हैं इसमें, आप समझिए इस बात को कि जैसे
किसी संख्या को अर्थात स्वयं को छोड़ दें, मतलब 12 को हम छोड़ दें उस संख्या में, तो कह सकते हैं कि संख्या का अपवर्तक हमेशा अपवर्त से छोटे ही होते हैं। अपवर्त क्या होते हैं? छोटे ही होते हैं। बस अगर इस खुद को संख्या छोड़ दे तो आइए इसको भी समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारी संख्या है, ये क्या है? हमारी संख्या है, ये हमारी संख्या है। इस संख्या को छोड़ दें, देखिए यहाँ पे इसका अपवर्तक क्या है? 12 है, और यहाँ पर इसका अपवर्त क्या है? 12 है। इन दोनों को छोड़ दें तो बाकी सभी अपवर्तक, बाकी सभी अपवर्त, ठीक है, सभी अपवर्तक इस अपवर्त से छोटे ही होंगे, क्योंकि देख लीजिए ये 12 से शुरू हो रहा है और ये 12 तक ही सीमित हो जा रहा है। मतलब ये 12 पे आके खत्म हो जा रहा है, 12 से ज्यादा नहीं है, और ये क्या है? 12 तक नहीं है, 12 से ही शुरू हो रहा है। तो ये 12 एक ऐसी बॉर्डर लाइन है जिसके ऊपर बढ़ने पर हमको अपवर्त मिल जाएंगे और जिनके नीचे चलने पर हमको अपवर्तक मिल जाएंगे। बहुत ही आसान है। सेम इसी तरह 24 से ऊपर चलने पर, ठीक है, गुणा करते चलेंगे हमको अपवर्त मिल जाएगा 24 का, और 24 से नीचे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? अपवर्तक। अपवर्तक का मतलब ये होता है कि कोई संख्या जो दी गई संख्या को काट दे। कोई तरह डाउट होता है, कोई डाउट अगर हो रहा है आपको, कोई चीज कंफ्यूजन है, तो इसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।